हे हाय, दिस इज स्वप्निल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट नुक्कड़ चैनल पे। आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी के सिलेबस का ब्रेकडाउन। जानेंगे कौन कौन से हैं वो एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स जो एनटीए हमसे बार बार लगातार पूछता रहता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 10 यूनिट्स कौन सी हैं, फिर हम एक एक करके इन यूनिट्स को डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। सारे जो 5 स्टार टॉपिक्स हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे और जानेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं इन टॉपिक से। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कोर ज्योग्राफी के वो यूनिट्स। ये कोर ज्योग्राफी मतलब जो मैंने डिस्क्राइब किया था आपको, फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी आती है। तो जो हमारी पहली यूनिट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट जो है वो किस चीज़ से डील करती है? वो डील करती है लैंड फॉर्म से, लिथोस्फीयर से मेनली वो डील करती है। तो इस लिथोस्फीयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? सबसे पहली बात तो जो लिथो यानी प्लेट, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। लाइक मल्टीपल थ्योरीज हैं जो लीड करती हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो वो थ्योरीज किसने दी, उनके अजम्पशंस क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला 5 स्टार टॉपिक जो बार बार रिपीट होता है। दूसरा आता है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये क्या होती हैं और इनसे बनने वाले लैंडफॉर्म्स। ठीक है, जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेविस वर्सेस पेंक। इन्होंने कैसे लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट की थ्योरी दी, कैसे स्लोप डेवलपमेंट की थ्योरी दी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले कई 2-3 साल के जिन्होंने पेपर ये देखे हैं वो जानते हैं हर साल इससे लगभग 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं या फिर रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आइए बात करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट में। तो एक है वॉल्केनो, सीस्मिक एक्टिविटीज, और यहां पे जो लिखा है फ्लडिंग यानी फोल्डिंग और फॉल्टिंग, फोल्डिंग और फॉल्टिंग। कितने टाइप्स के फॉल्ट होते हैं, फोल्ड कितने टाइप के होते हैं, उनके अदर क्लासिफिकेशन, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब आइए बात करते हैं यूनिट 2 जो कि है हमारी क्लाइमेटोलॉजी। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो लैंड फॉर्म वाला टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अदर एग्जाम्स के लिए एज वेल। जो बैकग्राउंड पे मैंने फोटो यहाँ पे दी है इसमें मेनली हम लैंड फॉर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये भी थी कि जल्द ही हमारे यूजीसी नेट नुक्कड़ चैनल पे मैं जियोमॉर्फोलॉजी की क्लासेस शुरू करने वाला हूं। जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है फंडामेंटल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो आप तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट करिए उस सेशन का। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार वो देखो है कोपेन और थॉर्नवाइट। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों का लगभग एक ही जैसा है। हालांकि कोपेन बार बार पूछा जाता है, थॉर्नवाइट भी कभी कभार पूछा जाता है। इसके बाद आता है एनसो इवेंट्स। एल नीनो और ला नीना से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, रीजन असर्शन के क्वेश्चन बनते हैं, मैपिंग के क्वेश्चन बनते हैं, इवन मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अपर एयर सर्कुलेशन जिसमें हम जेट स्ट्रीम को पढ़ते हैं, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, या फिर वो ट्रॉपिकल के हों या फिर वो हों टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात करेंगे जब हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। अब बात करते हैं ओशनोग्राफी की। ओशनोग्राफी मेनली डील करती है समुद्र के अंदर होने वाली चीजों से। ठीक है, वहां के लैंडफॉर्म्स कैसे हैं। तो इसमें भी जो रिलीफ फीचर्स हैं ओशंस के, लाइक कौन कौन से रिलीफ फीचर हो गए, जैसे ग्योट हो गया, ट्रेंचेस हो गए, डीप्स हो गए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कौन कौन से प्लेटूज हैं जो ओशन में लाई करते हैं, हमारी कोल्ड करंट्स कौन सी हैं, वार्म करंट्स कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल यूनिट है हमारी। ठीक है, अगर और इन तीनों की बात करें तो ये इसमें हमें ओशंस वगैरह को एक क्रोनोलॉजी वे में अरेंज करने के लिए बोला जाता है अक्सर। ठीक है, करंट्स के बारे में हमने बात कर ली, टाइड्स कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये बेसिक हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है। पढ़ना तो हमें सारे टॉपिक्स है, लेकिन इन टॉपिक्स को हमें थोड़ा और ध्यान से इनके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स तो ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब आइए बात करते हैं यूनिट 4 की जो कि है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट जो टॉपिक है ये हमारे पेपर फर्स्ट की एक यूनिट है। एनवायरनमेंट उससे काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग यूनिट है, लगभग दोनों के टॉपिक्स भी सेम है। देखिए, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो नहीं, इसमें जो हमारे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे कमीशंस बने हैं और जो प्रोटोकॉल्स हुए दुनिया भर के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसडीजी गोल्स आपको इतना करना है। बाकी बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी इसका एक अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। आई थिंक
इफ इट्स नॉट विजिबल तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी और जो हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड प्रोटोकॉल हैं, ये एक बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है। बाकी इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे जब हम इस यूनिट को शुरू करेंगे, साथ में पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी। अब आइए बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 4 की, जिसमें हम मेनली अब हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट बेसिकली शुरू हो रहा है। अब यूनिट 4 में हम बात करेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, अब बात सबसे पहले कर रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। तो देखो, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जितनी भी थ्योरीज हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो थ्योरीज और मॉडल वाला पोर्शन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरीज जहां भी आएंगे हमें वो सारी की सारी पढ़नी तो ही है। इसके अलावा कौन कौन सी, देखो थ्योरीज कौन कौन सी इसमें दी हैं। माल्थस की थ्योरी हो गई, सैडलर की थ्योरी हो गई, रिकार्डो की थ्योरी हो गई, इवन मार्क्स की भी थ्योरी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हमारा सेंसस। तो 2011 में जो सेंसस हुआ है उससे काफी ज्यादा भर भर के लगभग हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और जो अगला सेंसस होने वाला है 2027 का, तो कौन कराता है, ये सारी चीजें हम सेंसस में कवर करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, तो देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, क्या क्या पैटर्न है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पॉपुलेशन ज्योग्राफी के। अब आइए बात करते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी के। सेटलमेंट ज्योग्राफी में बेसिकली जो सेटलमेंट के पैटर्न्स हैं, लाइक टी टाइप पैटर्न, स्टार टाइप पैटर्न, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यानी टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इनका कहाँ, ये भी एक मतलब ठीक ठाक एवरेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रूरल अर्बन माइग्रेशन, स्लम्स, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आता है। रूरल अर्बन फ्रिंज थ्योरीज, जैसे कि यहाँ पे मैंने बात किया सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ वॉल्टर कैस्टॉलर एंड लॉश, हैरिस एंड उल्मन की थ्योरी, बर्गेस थ्योरी, लैंड यूज, ये जितने भी देखो मैंने मॉडल्स एंड थ्योरीज की बात की है पहले ही, तो वो जहां पे भी आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और कुछ की टर्म्स हैं इस यूनिट में, जैसे कि मेगा सिटी, ग्लोबल सिटी क्या होती है, एच सिटी क्या होती है, सैटेलाइट टाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, एनी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके या दीज आर द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन। सो थ्योरीज और मॉडल तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कुछ कीवर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एसटी और सैटेलाइट टाउन्स, रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है अर्बनाइजेशन। इससे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, थोड़े ईजी लेवल के। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, ये देखो मैंने मॉडल्स एंड थ्योरीज के बारे में बात की, जिसमें सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जियोमॉर्फोलॉजिकल मॉडल, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, और बहुत सारे थ्योरीज हैं, जियोपॉलिटिकल थ्योरी जिसमें मैकेंडर और स्पाइकमैन आती है। अब आगे बात हम करने वाले हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। अब देखो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम इंडियन ज्योग्राफी के या फिर इंडियन मैप के शैडो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेनली फोकस करेगा इंडियन, मतलब इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन रिसोर्सेज के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी एक साथ। तो जहां पे देखो जो थ्योरीज आएंगी, जैसे वॉन थ्योनन का मॉडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम वेबर की थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेस, नेचुरल या फिर जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं, जो हमारे कोल रिजर्व्स हैं, इंडिया में कहाँ है, वर्ल्ड में कहाँ है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट, ये फैक्चुअल यूनिट है काफी, तो यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल डेटास की रिसोर्स कहाँ पे हैं, कौन से रिवर हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जो आगे जाके आपकी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, और एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में एक चीज और, जहाँ पे हम क्रॉप्स पूछे जाते हैं, क्रॉप्स लाइक उनका सोइंग सीजन क्या है, वो रबी फसल है, जायद फसल है, या फिर खरीफ फसल है। सो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब आगे आइए बात करते हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की। देखिए, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी जो है वो हमारे रिसोर्स ज्योग्राफी से उसका ही सेकंड पार्ट है। जैसे कि हम रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, तो रिसोर्सेज के ही बेस पे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी डिजाइन किया गया है। सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्फ्रेड वेबर की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। दिस इज द थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिस्क्राइब्स अ लोकेशन टू सेट अप द इंडस्ट्रीज, इस बारे में बात करते हैं हमारे वेबर साहब। साथ में अगस्त लॉश और डीएम स्मिथ की भी थ्योरी। और जो हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में और वर्ल्ड में, मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स
ये कहाँ पे है, कौन कौन से सिटीज में है, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। अब आइए बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। देखो इसमें कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। साथ साथ में दो थ्योरीज और हैं जो कि है एडवर्ड उलमैन और हर्स्ट की मॉडल्स। इन्होंने इंटरेक्शन का एक मॉडल दिया था, और मेनली जो मेन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हैं वर्ल्ड के, मेन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, तो उसमें कौन कौन से स्टेशन आते हैं रास्ते में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं रीजनल डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें भी देखिए दो तीन थ्योरी इंपॉर्टेंट, जिसमें गुन्नान मंडल की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्राइडमैन की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक्स आपको इसमें से जरूर करके जाने हैं। लेट्स मूव टू द यूनिट नंबर 7, जो कि है हमारी कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें कुछ की टर्म्स हमसे हमारे साथ हैं। की टर्म्स कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए एक टर्म होता है कल्चरल सेग्रीगेशन, या फिर कल्चर एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन। तो ये इनका मतलब क्या है, इनका एग्जाम्पल क्या है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहला है कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी। इसमें क्या देखो, सोशल एक्सक्लूजन एक टॉपिक है, और इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राइब्स। इंडिया के पर्सपेक्टिव में ट्राइब, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज, ये हम पॉपुलेशन में ऑलरेडी कर लेंगे। ठीक है, कल्चरल कन्वर्जेंस, व्हाट इज कल्चरल इकोलॉजी, ठीक है, सोशल वेलबींग। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट की टर्म्स जिनको हम डिस्कस करेंगे, इनका मतलब क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, और यहीं से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। अब आइए बात करते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। इसमें भी जो थ्योरीज हैं हार्टलैंड और मैकेंडर की, सो थ्योरीज एंड मॉडल्स वो किसी भी यूनिट के हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें सार्क, एशियान, ओपेक, ईयू, ये सारे जो हमारे कोऑपरेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे इनका फाउंडेशन कब हुआ, इनमें कौन कौन से मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और अदर जो करंट की न्यूज़ रहती हैं वो इसमें पूछी जाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपनी यूनिट नंबर 8 में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यूनिट नंबर 8 किस बारे में है, ज्योग्राफिकल थॉट। देखो यहाँ पे पीछे आपको शायद कुछ दिख रहा होगा कि कुछ लोग बैठे हैं, दे आर द थिंकर्स। अब इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। देखो ये जो यूनिट है, इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं क्या, इसमें हम पढ़ते हैं थिंकर्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, वो कहाँ से थे, उन्होंने क्या क्या विचार दिए, लाइक उनके क्या क्या थॉट्स थे। किसी ने बोला अर्थ फ्लैट है, किसी ने बोला अर्थ, किसी ने बोला जो ग्रीस है वो अर्थ के एकदम सेंटर में है, किसी ने बोला जो क्लाउड है वो एक डिस्क की तरह ऊपर है। तो ये सारे थॉट्स थोड़े से अजीब, थोड़े से पॉजिटिव्स भी, कैसे डेवलपमेंट हुआ है ज्योग्राफी का, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, वो रोमन हो सकते हैं, ग्रीक हो सकते हैं, अरब हो सकते हैं, इंडियन थिंकर हो सकते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनको क्रोनोलॉजी में, इनके बर्थ के बेसिस पे क्रोनोलॉजी में, इनके बर्थ प्लेसेस के बेसिस पे भी क्रोनोलॉजी में लगाने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थिंकर्स ग्रीक, रोमन, अरब, इंडियन, चाइनीज़ का तो मैंने बहुत कम ही क्वेश्चन देखा है। अब इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, या फिर दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट ये भी है वो है डुअलिज्म। लेट मी यूज द अदर कलर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। ठीक है, डुअलिज्म। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है हमारा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। अब ये हो गई हमारे बात, देखो हमारे थिंकर्स के बारे में जो बात हो गई वो हो गए एंशिएंट थिंकर्स। अब आते हैं कुछ मॉडर्न थिंकर्स। इसमें हमारे हो गए इम्पैक्ट, जैसे डार्विन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, शेफर एंड हार्टशोन की डिबेट, ये तो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे कि डुअलिज्म की मैंने बात की। डुअलिज्म किस में, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी में, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक प्लानिंग में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बारे में, और इडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक अप्रोच के बारे में। ठीक है, इसके बाद कुछ और फिलोसफीज भी हैं जो हमारे नीचे दी हैं, जैसे कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, बिहेवियरलिज्म क्या होता है, ह्यूमनिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है, और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है। बेसिकली इनको आपको वन लाइन में एक आइडिया जानना है कि ये होता क्या है, ये किसने दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप मॉडर्न ज्योग्राफी में कुछ देख पाएँ तो वो बस ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।
अब आइए बात करते हैं ज्योग्राफिकल टेक्निक के बारे में, जो कि हमारी यूनिट नंबर 9, इट्स अ बिट ऑफ अ टेक्निकल यूनिट। इसमें देखिए मेनली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्टोग्राफी से, मैप से, स्केल से। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग यहाँ का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस, दिस इज अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर रहा हूँ, जैसे जीपीएस हो गया, ठीक है। जीपीएस कहाँ के, इंडिया का जो हमारा नाविक है वो भी, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो अदर वर्ल्ड्स के हैं वो सारे भी इसमें। नाविक आएगा, बीडीओ आएगा चाइना का, ठीक है, जापान का आएगा, और फ्रांस का आएगा, ईयू का आएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें हमारा कुछ ग्राफ्स और कर्व जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आजकल अक्सर पूछे जाने लगे, जैसे कि क्लिनोग्राफिक कर्व क्या होता है, अल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या होता है, और कुछ एनालिसिस करने को भी देता है, जैसे कि अब ये कुछ मैच द फॉलोइंग के या फिर मीन मीडियन मोड डेटा वाले क्वेश्चन भी आजकल देने लग गया, ठीक है। फंक्शंस ऑफ जीआईएस, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये मैंने आपको पहले ही बात कर ली, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं, और अदर चीज़ें जो भी हैं। तो ये हमारी एक यूनिट नंबर 9 है। इसको हम काफ़ी डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे जब हम कोर ज्योग्राफी और ह्यूमन और इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हमारी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। देखिए जितना भी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको हम इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेंगे, साथ साथ इंडिया में वो क्रॉप्स कहाँ पे हैं, कैसे हैं, इंडिया के मैप में भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे डिटेल्ड वे में अलग से भी दिया हुआ है कि आपको पढ़ना है। तो देखो इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। उसके बाद इंडिया की रीजनल प्लानिंग कैसे हुई, इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा है, इंडिया के दुनिया भर के लैंड फॉर्म्स, पॉपुलेशन कैसी है, रोडवेज कैसे हैं, अदर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा है, ट्रेड किसके साथ है, ये सारी चीज़ें हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और ये जब आपका यूनिट नंबर 8 तक जितना आपका सिलेबस कवर होगा तब तक लगभग आप इसका हाफ, या मैं बोलूँ कि 60-70% आप इसका ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, ठीक है। सो इस यूनिट को मेनली हम रिवीजन के पर्सपेक्टिव में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी हम एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहीं साथ में कर लेंगे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, ये भी हम वहीं पे कर लेंगे, ठीक है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिट है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड यूनिट है, ये फिजिकल ज्योग्राफी की बात हमने कर ली, ये क्लाइमेटोलॉजी की हमने बात कर ली, ठीक है। वाटर, मिनरल, वेजिटेशन, ये हमारा रिसोर्स ज्योग्राफी की बात है। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात है, ये हमारा सोशल एंड एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के बारे में बात है। तो दिस यूनिट नंबर 10 जो कि है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये अमालगमेशन है बाकी अदर यूनिट्स का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं। सो विदाउट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अननेसेसरी, हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में जो कि होने वाला है जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।